हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा योगा का टॉपिक है, योगा फॉर हेल्थी लिविंग, उसमें आज कौन सा है? हंसासन, ठीक है, या हंसासन भी बोल सकते हो इसको, या फिर स्वैन पोस्चर, ठीक है। और स्वैन क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा ये क्या है, हंस की भांति इसमें हमारी इमेज लगती है। और पिछले वाला था जो, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो बकासन था, वो किससे, क्रेन की भांति लगती थी, ठीक है। हिंदी में क्रेन को क्या बोलते हैं? सारस, ठीक है, सारस पक्षी की तरह लगती थी। और इसमें हमारी कैसी लगेगी? हंस की तरीके से लगेगी। तो चलिए बेटा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जो हंस है बेटा, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्वैन। इन फाइनल पोस्चर ऑफ दिस आसन ए बॉडी रिजेंबल्स ए स्वैन, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड हंसासन, ठीक है। इट इज ए प्रिपरेटरी पोज ऑफ द मयूरासन। तो बेटा मयूरासन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे, तो उसको करने से पहले हमें ये हंसासन पोस्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि द ओनली डिफरेंस इन दैट इज द मयूरासन लेग्स आर रेज्ड। तो जो मयूरासन होते बेटा, उसमें हमारे लेग्स जो हैं वो ग्राउंड से उठे हुए होते हैं, और इसमें ग्राउंड पर ही होते हैं। तो अभी जानेंगे इसमें तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। वाइल इन हंसासन फिट आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड बॉडी केप्ट लिटिल बेंट। और इसमें बॉडी थोड़ी सी बेंट भी होती है और बैलेंस होता है एल्बो पर, ठीक है। तो ये रही बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो क्या है, जो हमारे लेग्स हैं वो ग्राउंड को ही टच कर रहे हैं, लेकिन जो मयूरासन होगा बेटा, लेग्स ऐसे ही स्ट्रेट होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यही इनमें डिफरेंस है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसको करने से पहले इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस जो होगी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, हंसासन वाले की तरह, ठीक है, की हेल्प से। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आपको टेक द नीलिंग पोजीशन। तो आपको क्या है, घुटनों के पोजीशन ले लेनी है, यानी कि घुटने आपके क्या करेंगे, ग्राउंड को टच करेंगे और उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, ठीक है। और पीछे क्या होगा बेटा, आपकी एड़ियाँ एक दूसरे को टच करेंगी, ठीक है। तो ऐसे कर लिया। फिर आपको क्या करना है, मेक द लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द नीज। तो आपको जो नीज हैं इनके बीच में डिस्टेंस बनाना है। कीप द हील्स टुगेदर, और जो हील्स होंगी पीछे वो एक साथ होंगी। प्लेस द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द बिटवीन द नीज, और जो आपके हैंड्स होंगे बेटा उनको क्या करना है, अपने नीज के बीच में रखना है। और जो फिंगर्स होंगी, जो मैं बात कर रही थी पिछले आसन में कि वो पॉइंट आउट है पीछे की साइड, ठीक है, और उसमें फ्रंट साइड पर थी, ठीक है। तो ये क्या है, पैरों की तरफ इनका फिंगर्स पॉइंट आउट हो रही हैं। फिर क्या करना है, प्लेस द एल्बो ऑन द नेवल रीजन, और जो आपकी एल्बो होगी बेटा वो कहाँ पर होगी, जो आपका नेवल रीजन है वहाँ पर टच करेगी वो, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हो आप इसको, ओके। फिर क्या करना है बेटा, एक्सटेंड द लेग्स। फिर आपको एक्सटेंड करना है लेग्स को, और रेज द ट्रंक अप, और अपने जो ट्रंक है, धड़ है, उसको ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। कीपिंग द फिट टुगेदर, और जो आपके लेग्स होंगे वो टुगेदर ही रहेंगे, पैर। प्लेस द टिप टोज ऑन द ग्राउंड, और फिर क्या करना है, जो टोज होंगी, टिप होंगे जो टोज की, उनको ग्राउंड पर टच कराना है। रेस्ट दी होल बॉडी ऑन दी एल्बोज प्रेसिंग दी एब्डोमिनल, ठीक है, क्योंकि नाभि से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे हम, ठीक है। मेंटेन दी पोजीशन फॉर दी 5 to 10 सेकंड। तो बेटा जो ये है इस तरीके से, इसमें समझो क्या बोला है कि आपने क्या थे पहले इस तरीके से, फिर आपने क्या किया, अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाया और लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करके और ग्राउंड से टच किया, ठीक है। जो टोज हैं उनको ग्राउंड से टच कराया, और जो एल्बोज थी बेटा उससे क्या किया, एब्डोमेन को थोड़ा सा प्रेस किया है, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ी सी ये बैंड है, और जो ये सामने की तरफ इसमें देखना है। और 5 से 10 सेकंड के लिए आपको इसमें रुकना है। वापस से फिर क्या करोगे, रिवर्स आने के लिए जो अपने मतलब कि लेग को क्या करोगे, बैंड करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, ब्रिंग देम क्लोजर कीपिंग दी नीज ऑन द ग्राउंड, और फिर उनको नीज जो है उनको क्लोज में ले आओगे। और फिर क्या करना है, अपनी एल्बोज को रिमूव कर देना है। बीच में से जो फर्स्ट वाला जो आपने देखा था पिक्चर उसमें था उस तरीके से। फिर नीज एल्बो को वहाँ से हटा लेना है नाभि के पास से, और उनको साइड में ले आना है बॉडी के, और नीज को क्लोज करके बैठ जाना है वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है, नीलिंग पोजीशन में। अब बेटा इसमें बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो कीप द लेग स्ट्रेट, तो बेटा जो लेग्स होंगे उनको स्ट्रेट रखना है। कीप द एल्बो टुगेदर, और एल्बो जो है आपकी बिल्कुल टच होनी चाहिए एक दूसरे से, जैसे आपने उसमें देखा होगा। कीप द फिंगर स्प्रेड आउट, और जो आपकी फिंगर होंगी बेटा अलग अलग स्प्रेड होंगी, ठीक है। टेंस द मसल्स ऑफ द बॉडी वाइल रेजिंग द ट्रंक, और जो मसल्स होंगी बेटा उनको टेंस करना है, ठीक है, उन पर बल डालना है जब आप क्या करोगे, अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ उठाओगे, धड़ को, ठीक है। अवॉइड द कीपिंग द मोर डिस्टेंस बिटवीन द बेंट एल्बो कैप्ट ऑन द एब्डोमिन, ठीक है। तो अवॉइड करना है बेटा अधिक डिस्टेंस किसमें, एल्बोज के बीच में, जो कि क्या है, एब्डोमिन के पास में है, ठीक है। एंड डू नॉट जर्क दी बॉडी, और किसी भी तरीके के झटके से बचना है, ठीक है। ये तो थी परफॉर्म करने के तरीके। अब बेटा बेनिफिट्स क्या हैं इसके, बेनिफिट्स हैं, इट गिव एक्सरसाइज टू द आर्म्स, तो आर्म्स का ही इसमें सारा खेल था बेटा। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द एब्डोमिन इन द आसन इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एंड द लीवर। तो ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन सी फंक्शनिंग अच्छी होती है, किन ऑर्गन्स की, तो किडनीज की और लीवर की, ठीक है। इट इंक्रीज द एपेटाइट, तो बेटा एपेटाइट से रिलेटेड एक और आपका आसन आ गया है, वो कौन सा है, हंसासन, ठीक है। इससे पहले भी 2 आ चुके हैं। इट हेल्प टू डेवलप कंट्रोल ऑन द मसल्स एंड बैलेंस इन द बॉडी, और ये क्या करता है, मसल्स पर अपनी कंट्रोल हमारी इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, डेवलप करता है, बैलेंस क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
मैसेज द मसाज द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और बेटा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको ये मसाज करता है, एलिविएट दी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डिजेंट्री। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का तो आपको पता है, डिजेंट्री होती है बेटा अतिसार, पेचिस भी बोलते हैं उसको, या फिर ऐसे समझो इसको कि ये वो कंडीशन, सीवियर कंडीशन, गंभीर जो कंडीशन होती है वो होती है जब आपको लूज मोशन लग जाए अगर, तो उस टाइम पर जो इससे भी खतरनाक जो होती है वो होती है डिजेंट्री। ठीक है, तो बेटा अब इसकी लिमिटेशन क्या है उसको भी ये सही करने में हेल्पफुल है, तो इसलिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी जिसको होती है बेटा, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हर्निया की शिकायत है, शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। ठीक है, तो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। और जिसकी बेटा हम बात कर रहे थे आप होंगे, तो ये मयूरासन में है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।